P1 है और इधर तुम्हारा P0 प्लस डेल्टा P2 है सर। डिफरेंशियल प्रेशर आपका एलिमेंट के ऊपर लग रहा है। और हो क्या रहा है, अगर आपका ये नॉर्मल है तो ये नेचुरली इस पे इधर प्रेशर ये लगेगा, इधर प्रेशर ये लगेगा। ठीक है। बट व्हेन इट इज प्रोपोगेटिंग सपोज, ठीक है, ये क्या है ये आपकी डेल्टा, ये y है तो ये कितना हो गया, y प्लस डेल्टा। ये इतना कहना चाहिए, दिस इज ये y प्लस डेल्टा y, दिस इज डेल्टा y। ये इतना कहना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है। इधर y डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इधर y प्लस डेल्टा y डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये डिफरेंशियल प्रेशर हम इधर दोनों तरफ मान लें, तो अल्टीमेटली तुमने एक चीज देखी थी, वो फोर्स क्या हो, मतलब व्हाट वाज द नेट फोर्स। नेट फोर्स जो हमारा बेसिकली होता था, वो होता था डेल्टा V1 माइनस डेल्टा V2 इंटू एस, मतलब प्रेशर इंटू एरिया। यही होगा ना भाई। इधर डेल्टा P1 लग रहा है, इधर डेल्टा P2 लग रहा है, तो P1 माइनस P2, ये प्रेशर तुम्हारा इस तरफ से यूं लगेगा, तभी तो ये आगे जो है ना आपकी बढ़ रही है वेव। क्यों? और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y है, तो नेचुरली इसका एक्सलेशन क्या हो जाएगा, dy स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर। करेक्ट। अगर हम इसको, ये क्या है, दिस इज योर m इंटू ए। करेक्ट। m इंटू ए को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा P1 माइनस डेल्टा P2 इंटू एस इज इक्वल टू m इंटू ए। एंड दिस इज, m क्या होगा, m हमारा है रो इंटू एस इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या है, मास ऑफ द गैस, जो हमने डेल्टा एक्स का सेगमेंट लिया था, उसमें मास ऑफ द गैस कितनी हो गई, रो इंटू एस इंटू डेल्टा एक्स हो गई। और इसका एक्सेशन कितना हो गया, वाई अपॉन टी टी स्क्वायर। एक्सेशन, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्सेशन यही होगा। करेक्ट। करेक्ट। अगर हम इसको दोनों तरफ हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, नाउ इसको डिवाइड कर दिया, और नाउ लेट अस सी कि डेल्टा इज अप्रोचिंग टू जीरो। अगर डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, तुम्हारा ये जो सेगमेंट है, ये क्या हो जाएगा, dp बाई dx। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हम्म, हाँ ये सर। dp बाई dx हो जाएगा, हम्म, है ना। और इधर तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा डेल्टा एक्स ये कट गया, एस एस कट गया। ठीक है। तो dp बाई dx जो है ना, आपका ये आपका इस, तो आप माइनस लगा लो, दिस विल बी इक्वल टू रो, ये रो आ गया इनटू टी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा। ये माइनस क्यों लगाया, ऐसा है ना, बेसिकली क्या है, ये माइनस इसलिए लगाया है कि हम एक रेस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो बेसिकली क्या है, इस डायरेक्शन में है।
द स्टोनिंग फोर्स नेचुरली इस डायरेक्शन में होगा, तभी हमने इसको माइनस लिया है तभी वो जो है ना, अगर कोई चीज एक्सपेंड हो रही है तो उसको कॉम्प्रेस करेगा, या कॉम्प्रेस हुई पड़ी हुई है तो उसको एक्सपेंड करेगा। ठीक है। तो हमारी ये जो है ना, बेसिकली हमारी जो ये इक्वेशन थी, ठीक है ना, दिस हैज टेकन अ फॉर्म लाइक दिस। ये ये हुआ या नहीं हुआ? अब आप आपको पता है कि हमारा जो, हमें ये तो पता ही है कि डेल्टा पी जो है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये तो कल ही निकाला था हम लोगों ने, अच्छा अच्छा। कल ही निकाला था ना ये तो। और इसको हम अगर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हम्म। है ना? हाँ। अगर इसको हम कर दें तो यानी कि अगर आप ये देखो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों को देखो, तो ये वही तुम्हारी इक्वेशन जो है ना, जैसे ट्रैवलिंग वाली सिचुएशन वाली आई थी, कि इनको अगर कंपेयर करोगे, ये डेल्टा पी अपॉन एक्स डेल्टा पी अपॉन एक्स दोनों को बराबर कर दो, तो क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो अपॉन बी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर। इसी तरह का इक्वेशन तुम्हारा ट्रैवलिंग वेव में भी आया था, और वहां पे व्हाट वाज दिस फैक्टर, दैट वाज वी स्क्वायर। हम्म। आया था ना कुछ इस तरह का। हाँ। तो यहाँ पे आपका बेसिकली ये आ गया तुम्हारा रो बाई रो। और इसको ये भी लिख सकते हैं हम, इस तरह भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन रो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। एंड इन दोनों को, इसको हम वेव इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, तो दिस वाज बेसिकली योर वी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर हमारा जो है ना, रूट वी अपॉन, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड जो है ना, वो क्या होता है, ये फार्मूला शायद पहले भी हम लोगों ने पढ़ दिया हुआ है, बट हाउ इट हैज कम लाइक दिस। तो स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इज इक्वल टू रूट कहना चाहिए, सॉरी, ये तो v इज इक्वल टू v अपॉन रो करना चाहिए, गैस या लिक्विड की। और अगर तुम्हारा सॉलिड हो जाए तो क्या होगा, स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव v अपॉन, एंड दिस इज योर यंग्स मॉडुलस। ठीक है ना? तो हो गया तुम्हारा ये। बाकी तो देखो, बाकी तो साउंड वेव्स इन गैसेस में जो है ना, हम्म। एक हमने ये भी ये भी फॉर्मूला पढ़ा था, रूट गामा पी अपॉन टू। ये भी तुम्हारा, इससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना? ठीक है। इसको बेसिकली क्या है, क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस। तो और कुछ नहीं है, वो बल्क मॉडुलस में तुम्हारा, वो तो तुम्हें कहानी बताई थी ना, न्यूटन ने साउंड वेव्स निकाल की स्पीड निकाली थी, तो उसमें सब जो है गामा लगाने से ही फिर सही वैल्यू आई थी। फिर तुम्हारा जो है, गामा इज नथिंग बट बेसिकली सीपी अपॉन सीवी होता है। हाँ। ठीक है ना? अगर इससे और दूसरा एक फॉर्मूला, दैट ये रो इज इक्वल टू पी
एम अपॉन आर टी। एक ये भी तुमने पढ़ा होगा गैस में, ये कहाँ से निकला है? ये तुम्हारा आइडियल गैस के लिए ये जो फार्मूला होता है, आइडियल आर इक्वेशन टी, से। है ना? हाँ, आइडियल गैस के हाँ, लिए जो फार्मूला होता है ना, पी इज इक्वल टू एन अपॉन करेक्ट है। आर टी। और एन हमारा होता क्या है? एन हो रहता है एम अपॉन एम आर टी पी वी। यहाँ पे एम क्या है? यहाँ पे एन क्या था? एन तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स था। और यहाँ पे एम क्या है? एम है ये तुम्हारा मास मास ऑफ ऑफ द, अपॉन मोलर, मास ऑफ गैस है। अपॉन मोलर मास। हेलो, आरसी की भी चाहिए उसे? अच्छा ठीक है, मैं अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। हम्म। तो ये तुम्हारा एम हो गया, मास ऑफ द गैस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? मोलार मास हो मोलर गया। मास। तो इससे अगर तुम करोगे तो बेसिकली देखो, वी अपॉन, सॉरी, एम अपॉन वी, ये क्या हो गया? रो हो गया। एंड हम्म दिस विल बी इक्वल टू आपका पी एम आर टी। तो एक ये भी आपका रिलेशनशिप है। हाँ। तो अगर इसको, अगर इस रिलेशनशिप को अगर तुम यूज करोगे तो v जो है ना तुम्हारा आ जाएगा रूट गामा आर टी अपॉन एम। करेक्ट। आइडियल गैस में साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर तुम साउंड वेव्स के ऊपर स्पीड पे इसमें देखना है तो v तुम्हारा क्या है? v देखा जाए तो गामा आर टी अपॉन एम, यानी कि v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के उसमें बात आए तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू रूट t1 अपॉन t2 आप लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? और इसको अगर जैसे आता है, ये, और ये जो टेम्परेचर है ये तुम्हारा क्या है? ये बेसिकली केल्विन वाला टेम्परेचर है बेटे, ठीक है। तो हम्म यानी कि अगर वी टी अपॉन वी जीरो इक्वल टू आए तो इसका मतलब क्या हुआ? 273 प्लस टी अपॉन 273। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इज इक्वल टू 273 केल्विन। करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैं केल्विन में आपको टेम्परेचर को रखना है। हम्म। हम्म इसको अगर जैसे तुम्हारा, इसको अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, 1 प्लस टी अपॉन 273 टी, 1/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन, इसको बायनॉमियल थोड़ा उससे वो कर लो, ठीक है ना? एंड दिस यानी कि किसी टी टेम्परेचर पे निकालने का, टी इज व्हाट इन सेंटीग्रेड, टी पे निकालने के लिए ये तुम्हारा आ जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 5, 4, 6 डिस्टेंस, ठीक है।
तो अगर दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर सपोज वेलोसिटी जो है ना 3 2 है मीटर पर सेकंड, तो आप आराम से निकाल सकते हो, दिस वुड बी इक्वल टू 3 3 2 1 प्लस टी अपॉन 5। मतलब ये यहाँ पे टी सेंटीग्रेड में रखा जाएगा, वहां पे तो इसको बस सिंप्लीफाई किया है टी सेंटीग्रेड। और इसको अगर तुम देखोगे तो बेसिकली ये जो फैक्टर आएगा ये तुम्हारा आता है एक मिनट, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे 3 3 32 प्लस 3 3 2 अपॉन 5 46 इंटू टी, और 3 3 2 प्लस 0.61 टी, यानी कि देखा जाए तो 0.61 टेम्परेचर मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका जो इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ द साउंड है वो बेसिकली 0.61 मीटर पर सेकेंड होगी, अगर आपकी 332 अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड है तो इस यानी कि टेम्परेचर और वेलोसिटी में क्या फर्क है, मतलब यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। हम्म। ठीक है ना। दूसरा, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? प्रेशर का अगर तुम देखो, हम्म, वो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपको ये ले लो, गामा ई अपॉन रो। ठीक है, तो v क्या हो गया, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट पी। लेकिन मेन चीज ये है कि तुमने दो को भी देखा है वो चेंज होते हुए। तो बेसिकली इसको हम थोड़ा सा ये वाला फार्मूला लें, पी पी, हमने अभी तुम्हें एक फार्मूला बताया था, रो इज इक्वल टू, रो इज इक्वल टू क्या था, एम, तो क्या था, रो इज इक्वल टू, रो इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी है। तो रो इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, ये एक आपको फार्मूला बताया था। इसका मतलब इससे अगर इसको अब अगर सिंप्लीफाई करो तो पी अपॉन रो को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी अपॉन रो को आर टी अपॉन एम लिख सकते हैं। ठीक है ना। एंड अल्टीमेटली दिस इज द फैक्टर, ये जो है ना, किसी भी कहना अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो ये फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे पी चेंज हो रहा है देन रो भी चेंज होगा इन सच ए वे दैट दिस रेशियो रिमेन्स द सेम। क्या समझा? यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर पी चेंज हो रहा है, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, सपोज देयर इज अ चेंज इन द पी, तो रो भी उतना ही चेंज होगा, सो दैट कि दिस शुड रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो फैक्टर है ये एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज होने वाला हम्म। है ना, क्योंकि ये इट इज ओनली टी डिपेंडेंट। करेक्ट। सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v जो है आपका रूट गामा पी अपॉन रो, अब यहाँ पी बाय अपॉन रो था, ये भी पी अपॉन दो है। हम्म, यानी ये जो रेशियो है वो आपका नहीं चेंज होगा, अगर पी चेंज होता भी है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। यही तो है ना। हम्म। सही। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो पी बाय रो कांस्टेंट नहीं हुआ, इसका वी जो है ना कांस्टेंट, which वी चेंज नहीं हुआ, प्रोवाइडेड इफ ये नो चेंज
टेम्परेचर remains constant. if temperature remains constant. ठीक है ना। बाकी टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो भी तो तुम्हारा ऊपर चेंज होगा, तुम्हें पहले वैसे ही बता दिया। हम्म। एक तुम्हारा जो है ना, जो है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। अब डेंसिटी जो है ना, मतलब डेंसिटी जो मॉइस्ट एयर की है ना, वो क्या होती है? ड्राई एयर से कम होती है, ज्यादा होती है? डेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी, मॉइस्ट एयर डेंसिटी अच्छा। है। ज्यादा होगा ना मॉइस्ट एयर का। डेंसिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर की ज्यादा होगी हम्म। इन कंपैरिजन टू ड्राई एयर। ड्राई। है, क्योंकि उसमें क्या है कि जो है ना, speed of the sound in moist air is slightly greater than dry air. Ah, density of the moist air की जो है ना, it ज्यादा। will be less than density of the dry air। भैया मेरे, density of moist air is less than dry air। इसीलिए ये जो फार्मूला है, इसकी वजह से स्पीड जो है ना आपकी मॉइस्ट एयर में, इट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन ड्राई एयर। अच्छा एक चीज बताओ, हमने बताया था ना डेंसर मीडियम में स्पीड ज्यादा हो जाती है साउंड वेव्स की। करेक्ट। तो यहाँ वो अप्लीकेबल क्यों नहीं हो पा रहा है? डेंसर मीडियम यहाँ में साउंड, यहाँ पे तो डेंसिटी ज्यादा तुम्हारे ड्राई में है। हैं? ड्राई एयर में ज्यादा डेंसिटी है तो ज्यादा तेज ट्रैवल करेगा। नहीं, उल्टा हो गया इसमें सॉरी। उल्टा हो गया ना। एक्चुअली स्टेट बदल गया। डेंसिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर जो है ना, वो इसलिए उसकी कम होती है क्योंकि होता क्या है कि ड्राई एयर में क्या होते हैं कि हैवी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? हैवी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना। और जब ये मॉइस्ट एयर होती है तो क्या वो डस्ट पार्टिकल्स जो है ना, वो निकल जाते हैं, और उनकी जगह एक्चुअली क्या जो वाटर वेपर्स होते हैं ना, दे टेक द प्लेस। इस वजह से तुम्हारी मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। समझ हम्म। गया? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन द फॉलोइंग गैसेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटम डिस्टेंस। तो आपको दे दिया गया टेम्परेचर ये है, प्रेशर ये है। ऑक्सीजन फॉर विच बल्क मॉडुलस इज दिस, डेंसिटी इज दिस। तो तुम्हें ऑक्सीजन की तुम्हारी क्या हो जाएगी? सिंपली डेल्टा आपकी बी बाय। बी अपॉन रो हो जाएगी, खत्म। हम्म। हम्म? उसी तरीके से हीलियम की क्या हो जाएगी? रूट बी अपॉन रो हो गई। बल्क मॉडुलस दिया इसमें हुआ कोई है, डेंसिटी दी हुई है। यूनिट तो चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं नहीं, यूनिट देखो, यूनिट तुम्हारा यहाँ पे 1.41 इंटू 10⁻⁵
पास्कल दिया, हम्म, तो पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डेंसिटी भी एक्चुअली इसी फॉर्म में रखनी पड़ेगी, केजी, केजी, हम्म, केजी इंटू केजी अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, अगर ये दोनों रखोगे तो नेचुरली दिस विल कम आउट एज मीटर पर सेकेंड। इस हम्म, तरीके से रखना है आपको, ठीक है ना। इसी तरीके से आप